नमस्कार. माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है. हम सप्तसरिता इस विषय पे इस भाग में चर्चा कर रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं. सरिताओं का, नदियों का थोड़ा सा ऐतिहासिक और थोड़ा उनके बारे में इंफॉर्मेशन होने के बाद, जनरल इंफॉर्मेशन देने के बाद हम अभी एक एक नदी के बारे में चर्चा करेंगे. नदी या सरिता बोले तो हमारे मन में, हमारे भारतीयों के मन में सबसे पहले गंगा जी का नाम आता है. गंगा जी जो कि बहुत पवित्र नदी मानी जाती है. गंगा जी का पुराण काल से गंगा जी का उल्लेख होता है हमारे ग्रंथों में, हमारे साहित्य संपदा में. पूरा जो जितना भी पुराण है, जितना भी पुराने हमारा साहित्य है, जितना भी अर्वाचीन साहित्य है, उसमें गंगा जी का उल्लेख जरूर आता है. अभी हमारे जो भारतीयों के कुछ श्रद्धा स्थान है इसमें, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और हम लोगों के मन में वो बिल्कुल गहरा असर कर जाते हैं. वो तीन है. एक गंगा जी, दूसरा गीता यानी कि भगवत गीता, और तीसरा गायत्री मंत्र. ये तीन गकार जो है हमारे साथ साथ ही चलते हैं. अभी गंगा जी के बारे में, गंगा जी का उगम, उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ लेते हैं. गंगा जी ज़्यादातर हमारे पुराण में और इतिहास के जो दो राजा है. एक तो सूर्यवंशी राजा है. सूर्यवंशी राजा मतलब राम जी का जो वंश है, सूर्यवंश कहलाते हैं. उनके वंश में बहुत पहले जन्मे हुए राजा भागीरथ, उनका गंगा जी से उनके प्रयत्नों से गंगा जी धरती पर आई. वो कहानी हम सुनेंगे. उसके बाद दूसरे चंद्रवंशी राजा है. चंद्रवंशी राजा मतलब वो जो पांडव, कौरव, इनके वंश के राजा, उनको चंद्रवंशी कहते हैं. उनके चंद्रवंश के राजा थे राजा शांतनु, और राजा शांतनु के पत्नी गंगा जी कहलाती है. वो भी कहानी हम विस्तार से देखेंगे. अभी हम देखते हैं कि गंगा जी एक्चुअली बेसिकली गंगा जी तो स्वर्ग में, गंगा जी का जो स्थान था स्वर्ग में था. कहते हैं गंगा जी विष्णु भगवान के, ये पुराणों में सब आया है. गंगा जी बहती थी, स्वर्ग में बहती थी पहले, और स्वर्ग में उनका स्थान था. वो स्वर्ग में बहुत मतलब जैसे कि स्वर्ग में देवता रहते हैं, वैसे गंगा जी का जो देवी का रूप था वो स्वर्ग में रहता है. अभी भागीरथ राजा थे. वो सूर्यवंशी राजा यहाँ राज करते थे. तो राजा दिलीप, उसके पहले राजा सगर, ऐसे उनका वंश था. वो बहुत बड़ा वंशावली उनकी बहुत बड़ी है, वो अवेलेबल भी है. अभी भागीरथ कहीं गया, या उनको बोला गया है कि उनके जो पिता के पिता थे, वो थे राजा सगर. और राजा सगर के 60,000 पुत्र थे.
और राजा सगर के बाद वो पुत्र जो है वो राजा के पुत्र थे, अर्थात वो बहुत ही एरोगेंट रीति से उनका बिहेवियर होगा, जैसे जैसे सत्ता मिलने पे या पैसा मिलने पे या राज्य मिलने पे राजा के पुत्र को जनरली होता है। तो ये जो 60,000 पुत्र थे वो बहुत ही एरोगेंटली सबके साथ वो पेश आते थे। अभी एक बार उन्होंने किसी ऋषि का अपमान किया। अब ऋषि कोपिष्ट हो गया, बहुत गुस्सा आया उनको। उन्होंने वो राजा सगर के 60,000 पुत्र को भस्म कर दिया। अब ये कहानी तो बहुत पहले हुई थी। उसके बाद में भागीरथ जब राज करने आए सगर के बाद, राजा दिलीप थे, राजा दिलीप के बाद राजा भगीरथ जब उनका राज चल रहा था तो उनको ये कहानी सुनने को मिली थी। 60,000 पुत्र जो हमारे वंश के थे उनका भस्म हो गया। और उनके जो कुल गुरु थे, उनके जो राजगुरु थे, शायद उन्होंने वो दिखाया भी वहाँ, यहाँ भस्म किया था। वहाँ बहुत सारी रक्षा पड़ी थी, राख पड़ी थी। तो उन्होंने भगीरथ ने कहा अब ये हो गया, लेकिन अभी इसका उपाय क्या है। उनकी तो गलती थी, राजपुत्र को तो बहुत बड़ी गलती थी, उन्होंने ऋषियों का अपमान किया। तो उसका कुछ है क्या, उसके लिए कुछ उपाय है क्या, कुछ हम कर सकते हैं। तो बड़े ज्ञानी पंडित, उनसे उन्होंने चर्चा की और चर्चा के दौरान उनको कहा गया कि यदि ये जो रक्षा है वो पवित्र गंगा का पानी जो है इनको स्पर्श करेगा तो ये सब पुत्र जो है वो जीवित हो जाएगा। अभी राजा भगीरथ ने भी पूछा कि गंगा है कहाँ, गंगा जी है कहाँ। वो पवित्र नदी है लेकिन वो है क्या। तो पंडितों ने कहा कि वो तो धरती पे तो है नहीं, और धरती पे आने का कुछ उनका है भी नहीं, वो कैसे आ सकती है। वो तो स्वर्ग में बसती है, वो तो स्वर्ग में विष्णु भगवान के चरणों में उसका स्थान है और वो वहाँ बसती है। अभी राजा भगीरथ ने ठान लिया कि कुछ भी करके, कैसे भी करके, मैं प्रयत्न करके मेरे जो ये 60,000 मेरे जो एंसेस्टर है, मेरे जो पहले के जो राजपुत्र है, पहले जो राजा, शायद वो राजा बन जाते यदि जीवित होते तो उनको मैं जीवित करके रहूँगा। तो उन्होंने तपश्चर्या की, बहुत राजकाज छोड़ के तपश्चर्या की। हम हिमालय में जाके बहुत कड़ी और कठोर तपस्या की। तो विष्णु जी की तपस्या की, गंगा जी की तपस्या की। तो अभी ये सब आगे की जो बातें हैं होनी थी, इसके लिए उनकी तपस्या सफल हो गई और वो विष्णु के पास पहुंच गए। और उन्होंने विष्णु भगवान से ये कहा कि ये सब बातें हैं, ये सब हुआ है, ये सब कहानी हुई है। हमारे 60,000 जो हमारे वंश के जो पुत्र है, शायद वो अभी जीवित होते तो पूरा वंश पृथ्वी पे, पूरा दुनिया में फैल जाता और पूरा दुनिया में हमारा वंश जो है वो फलता फूलता। अभी विष्णु जी ने कहा तो अभी क्या करे। तो भागीरथ ने कहा, हमारे ज्ञानी पंडितों ने कहा है कि आपके पास जो गंगा है, आपके जो पैरों में रहती है, आपके सानिध्य में रहती है, वो गंगा का पानी, यदि वो रक्षा है, वहाँ जो राख है, जो ऐश है, उसको यदि स्पर्श करेगी तो वो जीवित हो जाएगी। तो अर्थात विष्णु जी ने गंगा जी को पूछा। अब गंगा जी ने ऐसे उससे भी पहले कुछ कहानी आते हैं कि गंगा जी को किसी शाप के कारण धरती पे आना पड़ा थ्रू भागीरथ। फिर
गंगा जी ने तो हाँ कहीं नहीं, उनको तो जाना ही था अपना जो उनका जो देवी का रूप था, वो देवी का रूप बहती हुई नदी, बहती हुई पानी का रूप धारण करना उनके वो शाप का जो था उसका उपाय था। तो गंगा जी ने हाँ कहा। हाँ कहने के बाद भागीरथ उसने बोला कि हाँ मैं धरती पे आती हूँ, मुझे बताओ कहाँ जाना है। तो गंगा जी जैसे ही वहाँ से स्वर्ग से मतलब नीचे आ गए तो उनका प्रवाह जो है इतना 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 फास्ट था, क्योंकि स्वर्ग से आ रही थी, इतनी ऊंचाई से आ रही थी। तो यदि वो उसी वेग से आती तो सारी दुनिया उसमें बह जाती। तो विष्णु जी ने कहा कि ये ऐसे ही होगा, तो उससे पहले ये गंगा जी का जो तेज जो प्रवाह है, तेज उनका वेग है, उसको रोको, नहीं तो पूरा जो पृथ्वी है जो बह जाएगी। सो भागीरथ ने, क्योंकि तपस्या के बाद वो जो शक्ति आती है, उस शक्ति से उन्होंने सबको पूछा, सब देवताओं को पूछा कि कौन ये गंगा जी को रोक सकता है, लेकिन अर्थात किसी ने वो जो ब्रह्मा जी है या विष्णु जी है, विष्णु जी बोले मैं भी नहीं कर सकता। फिर भागीरथ जो है वो जो शंकर जी के पास गए, बोले शंकर तो हमेशा सबके दुख अपने में लेने के लिए हमेशा मतलब उनका चरित्र ही ऐसे है, उनका रूप इसीलिए बना है कि सागर मंथन में उन्होंने विष पिया, या अपनी तपस्या के बाद उन्होंने कामदेव का वध किया, और उसके बाद मतलब जहाँ संकट होता है, जहाँ त्राही करके लोग बहुत परेशान होते हैं, तो शंकर जी उनको बचाते हैं। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, मैं मेरी जो जटा है, शंकर जी की जो जटा जूट है, मैं वो प्रवाह को अपने जटा में धारण करूँगा, अपनी जटा में पकड़ूंगा, तो ताकि उसका जो वेग है वो कुछ कम हो जाए और वो आगे जा सके। भागीरथ के विनती पे, भागीरथ के रिक्वेस्ट पे शंकर जी तैयार हो गए, और गंगा जी को, विष्णु जी ने गंगा जी को आज्ञा दी, बोला शायद कह सकते आज्ञा दी, उनको पृथ्वी पर जाने की अनुमति दी। तो गंगा जी अपने पूरी वेग से ऊपर से स्वर्ग से आई और शंकर जी के जटा में समा गई। अब शंकर जी तो महादेव हैं, देवों के देव हैं, उनकी जो शक्ति है, उनकी जो हमेशा ध्यान में रहते हैं, तो वह उस गंगा जी का प्रवाह अपनी जटा में रखने के लिए, पकड़ने के लिए, उसको स्थान देने के लिए समर्थ थे। गंगा जी वहाँ आके पूरा जल जटा में रह। फिर शंकर जी ने धीरे 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 पूरा जो एक धारा गंगा जी की नीचे छोड़, और एक जो धारा जो है गंगा जी की, वो भागीरथ आगे आगे चलते थे, गंगा जी उनके पीछे पीछे जाते। फिर जहाँ वैसे भागीरथ के पीछे पीछे देखो, गंगा जो देवी है, गंगा जो माता है, गंगा जो हम क्या कहेंगे, इतनी पवित्र नदी है, वो विष्णु जी के पास साथ रहती है, वो हिमालय की बेटी कहलाती है, हिमालय की कन्या कहलाती है। वो भक्तों के आगे, भक्तों के तपस्या के आगे, भक्तों के प्यार के आगे, भक्तों के विनती के आगे, वह भक्त के पीछे पीछे चलती। वैसे भक्त भगवान के पास पीछे चलना चाहिए, लेकिन यहाँ जो भगवान जो है वो भक्त के पीछे चलते हैं।
फिर जहाँ भागीरथ चल रहे थे, गंगा उनके पीछे चल रहे थे, बहुत सुंदर दृश्य होगा, हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते थे। फिर वहाँ जहाँ रक्षा पड़ी थी, वो 60,000 पुत्र को जो भस्म किया था, उनका जो भस्म है, उनकी रक्षा जो, उनकी राख जो है, ऐश जो है वहाँ कहीं गिरी थी। तो वहाँ भागीरथ वहाँ तक आए और गंगा जी ने उस राख को स्पर्श किया, और जैसे ही वो शाप था, उसके बाद में उस शाप था, उसका मतलब उसका जो उपाय था कि गंगा जी को इसको टच करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए, तो वो पूरे 60,000 पुत्र जो है, सगर के 60,000 पुत्र वो जीवित हो गए। और अर्थात जो भागीरथ, राजा भागीरथ ने जो प्रयत्न किया, वो प्रयत्न सफल हो गया, और भगीरथ के जो पूर्वज थे, वो पूर्वज जिंदा हो गए, मतलब जीवित हो गए। और इस तरह से जो गंगा जी है वो स्वर्ग से नीचे आ गई, पृथ्वी पे आ गई। पृथ्वी पे आने के बाद अपने अलग अलग भागों में बट गई, और हिमालय में, शिव जी तो हिमालय में होते हैं, और हिमालय में शंकर जी के, शिव जी के जटा से वहाँ नीचे आके पूरे अपने भारत में वो मतलब वहाँ पे वो पूरा भारत में चलती गई, और फिर गंगा सागर को मिलती है। गंगा सागर इस जगह है, वहाँ सागर को मिलती है। अभी ये जो भागीरथ वो उनके जो प्रयत्न है, उन्होंने इतनी तपस्या की, इतने प्रयत्न किए, इसके लिए आज भी हम कोई बहुत प्रयत्न करके कोई काम करता है, कोई कार्य करता है, तो उसको भागीरथ प्रयत्न कहते हैं। वो भगीरथ प्रयत्न कहते हैं कि इतना सारा है तो वो भगीरथ प्रयत्न है। तो भगीरथ प्रयत्न का या भगीरथ की तपस्या का, प्रयत्नों का, उसका, उनके प्यार का, सबका जो अभी तक उनका मतलब नाम है। अभी वहाँ से हिमालय से जब आती है, वो उत्तरकाशी में आती है। उत्तरकाशी में गंगा जी को भगीरथ ही कहा जाता है। उत्तरकाशी है, और पूरा हिमालय में उनको जो नाम है वो भागीरथी है, क्योंकि भगीरथ राजा ने वो लाए थे तपस्वी अपनी तपस्या से, तो उनका नाम भागीरथ है। उसके बाद में वो हरिद्वार में आते, उसके बाद में वो गंगा कहलाते। तो इस तरह से जो गंगा जी जो है वो स्वर्ग से नीचे आई, और जो सूर्यवंशी है, भगवान राम के जो पूर्वज है, वो सूर्यवंशी कहलाते हैं। और वो सूर्यवंशी राजा भगीरथ ने उनको पृथ्वी पर, अभी अपने पिछले क्लास में भी देखा था कि गंगा जी जो है, गंगा जी मतलब नदियाँ जो है, उसको भारत कन्या कहा है, क्योंकि वो भारत में अकेलियाँ खेलती हैं, भारत में अलग अलग जगह पे जाके वहाँ रहने वाले लोगों को आनंदित करती है। तो ये इसीलिए कन्या जो है, कन्या जिस तरह से अपने पिता के घर में, अपने पति के घर में, दोनों घर को मिलाती है, या दोनों घर में वहाँ वैभव लाती है। दोनों घर में क्या कहेंगे, वो वहाँ दोनों घर की जो समृद्धि है वो कन्या से। तो ऐसी जो गंगा जी है वो पृथ्वी पे तो आ गई। अभी ये जो गंगा जी, हम गंगा जी का प्रवाह देखेंगे पूरा, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। गंगोत्री में तो ये कन्या के रूप में हम कहेंगे कि कन्या के रूप में होती है वो, और बहुत कन्या के रूप में है, बहुत अल्लड़, जैसे भी छोटी कन्या होती है वो अल्लड़ होती है, खेलती है, इठलाती है, खिलखिलाती है, कलकल करके वो गंगोत्री से चलती है। उसके बाद में उत्तरकाशी में जब आती है तो वो
मुग्धा, मुग्धा मतलब जो हम क्या कहेंगे अभी आजकल के इसमें शैशव या टीन एज में जब आती है तो वो गंगोत्री में थोड़ी सी बड़ी हो गई और थोड़ी शांत हो गई ज़्यादा, लेकिन उसके अंदर का जो कन्या का रूप है वो वैसे ही है, वो मुग्धा के रूप में उत्तरकाशी में वो बहती है। उसके बाद में ये जो गंगा जी जो है वहाँ तक हम उसको भागीरथी भी कहेंगे। तो देव प्रयाग में आके वो अपनी जो फ्रेंड, अपनी जो सहेली है अलकनंदा, उससे मिलती है, उससे खेलती, उसके साथ सहेली जैसा बिहेव करके वो आगे चलती है। अभी लक्ष्मण झूला में आएगी, ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला में वो बहुत पहाड़ी से आती है, इसके लिए वहाँ बहुत मतलब शायद थोड़ी सी थकी हुई लेकिन बहुत प्रवाह से वो लक्ष्मण झूले से आगे चलती है। उसके बाद हरिद्वार आने के बाद वो गंगा कहलाती है, अनेक धाराओं में वो बच जाती है। कानपुर का तो ऐतिहासिक प्रसिद्ध प्रवाह है, वहाँ शांत हो जाती है। उसके बाद में जब त्रिवेणी संगम आती है, पहले वो हरिद्वार से कानपुर के बाद वो त्रिवेणी संगम आती है प्रयाग में। वहाँ उसकी जो प्यारी सहेलियाँ हैं सरस्वती और यमुना, सरस्वती तो गुप्त है लेकिन जो यमुना और सरस्वती, इन तीनों के साथ वो शांत होके वहाँ काफ़ी शांत रीति से वहाँ वो बहती है। अभी प्रयाग में वो 3 नदियाँ मिलती है, सरस्वती तो वैसे ही गुप्त है, गंगा तो बहती है, यमुना भी गंगा के साथ साथ बहती है। आप यदि कभी प्रयाग त्रिवेणी संगम गए हो तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ के जो लोग होते हैं, जो जानते हैं, वो यमुना का जो जल है वो काला कहा जाता है। कृष्ण भगवान के इसमें बहुत आया है कि काली यमुना है इसलिए काले कृष्ण है वगैरह। तो प्रयाग में त्रिवेणी संगम में हम देखते हैं कि जो यमुना का जो काला जल है और गंगा का काला जल है वो अलग हम देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं कि जो धारा है इसमें दो बट गया है, एक काला है और गंगा जी का श्वेत जल है। उसके बाद में वो प्रयाग में संत हो जाती है, आगे वृंदावन में आती है तो उनको पता है कि मैं अभी कृष्ण भगवान से मिल रही हूँ, इसके लिए वो बहुत ही आनंदी दिखती है, बहुत आनंदित से वो यमुना के रूप में, मतलब वो है तो गंगा लेकिन यमुना के रूप में वहाँ जाके वो कृष्ण के मिलन को, कृष्ण को साथ खेलने के लिए वो वहाँ बहुत ही उत्सुक हो। आगे अयोध्या में शरयू के साथ उसका मिलन होता है। शरयू जो कि रामचंद्र जी के पद कमलों के स्पर्शों से पवित्र हुई है और उसके साथ उसका मिलन। उसके बाद वहाँ चंबल में जाती है, वहाँ चंबल नदी उसे मिलती है। बहुत सारी नदियाँ गंगा जी के साथ आती है लेकिन चंबल नदी आगे वहाँ पाटलिपुत्र में बहुत ही दष्टपुष्ट हो जाती है और उसका जो प्रवाह है, उसका जो मतलब क्या कहेंगे, उसके किनारे जो है वो बहुत ही विस्तीर्ण है। पटना में उसको पाटलिपुत्र पहला उसका नाम है। तो पूरा वो एकदम से विस्तीर्ण उसका तट हो जाते हैं और वो विस्तीर्ण रूप से बहती है। और उसके बाद में आगे चलते हुए वहाँ बहुत सागर के मिलन के लिए उत्सुक होती है। हमने देखा है कि इसलिए सागर को नदीपति कहा है। सो जो ये कन्या है जो गंगोत्री से छोटी सी निकली थी, छोटी सी धार के रूप में निकली थी, गंगा सागर में विस्तीर्ण रूप से गंगा समुद्र में मिलती है। इस तरह से गंगा जी का जो प्रवास है वो गंगोत्री से गंगा सागर तक पूरा हमारे भारत देश को समृद्ध करके उसको बहुत सारा उसको जीवन देके वहाँ गंगा सागर में मिलती है।
और यहाँ तक इसका जो संबंध है यहाँ पूरा राजा भगीरथ से होता है। अभी ये तो राजा सूर्यवंशी राजा हो गए। अब जो हमारे चंद्रवंशी राजा है, जहाँ कौरव, पांडव, अर्जुन, दुर्योधन, युधिष्ठिर ये सब लोग हैं। भीष्म की भी कहानी हम देखते हैं। भीष्म है, एक्चुअली ये कहानी भीष्म की ही है, गंगा पुत्र भीष्म की है। तो इस चंद्रवंश के राजाओं से गंगा जी का बहुत गहरा संबंध है। तो हम अगले क्लास में इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, अभ्यास करेंगे। आज अब यहीं रुकते हैं। नमस्कार।